आज की पत्रकार वार्ता एक किस्म से किसानों पर ही है। आप सबको पता है कि एक बड़ा आंदोलन किसानों के नाम पर शुरू हुआ है और उसमें भी जो भारत सरकार ने किसानों के पक्ष में 3 कानून बताए। किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, किसानों का स्वाभिमान जगाने के लिए और किसानों के जो प्रोफेशन है खेती बाड़ी का, उसमें डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो कानून बनाए, वो कानून कुछ लोगों को पसंद नहीं और उसके बारे में उन्होंने जो आंदोलन किया, इसके बारे में बातचीत हम करने आए। तो मित्रों, मेरा कहना ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर और जब से मोदी जी की सरकार आई तब से लेकर अब तक जो किसान भाई काम करते थे उसमें विकास नहीं हो पा रहा था। मैं उदाहरण के तौर पर अगर ये कहूँ कि एक किसान के पास मान लो 100 एकड़ ज़मीन है, अब उसके 4 बच्चे हुए और फिर उनके आगे 4-4 बच्चे हुए, तो 100 एकड़ तो बढ़ नहीं सकती। 100 एकड़ बाद में 4-4 एकड़ रह जाती है। तो किसान जो है हमारा, वो गरीब होता जा रहा है। तो जब तक हम उसको उसकी डेवलपमेंट के तरीके नहीं बताएंगे या उसमें कोई उसका रास्ता नहीं दिखाएंगे तो उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। एक गांव में पहले 100 लोग थे, आज उस गांव में 1000 लोग हो गए और उनकी खेती बाड़ी की ज़मीन अगर उतनी की उतनी है। हमें उसको डेवलप करने के लिए उसमें डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। जैसे हमने पहला कानून बनाया कि किसान को पहले अपना सामान बेचने की आज़ादी नहीं थी, ये आज़ादी हमने दी। अब इससे क्या होगा कि एक टमाटर है मान लो, अब उसको पहले वो मंडी में ही आएगा, मंडी में आड़ती के माध्यम से उसकी खरीद होगी, वो डायरेक्टली नहीं बेच सकता था, तो वो बंद गया, उसका माल केवल वही बिकेगा। लेकिन किसान को आज़ादी देने के बाद अब किसान सड़क पर भी बेच सकता है, गली में भी बेच सकता है। और मेरा अभिप्राय ये है कि अगर एक किसान के पहले घर में वो अकेला था और आज उसके परिवार में 16 लोग हैं, तो वो 16 लोग अलग अलग से बिजनेस करें ना। कोई सॉस की फैक्ट्री लगाए तो टमाटर वो 2 रुपये किलो में क्यों बेचे? टमाटर वो 2 रुपये किलो में बेचता है और हमारे पास वो 60 रुपये किलो में आता है। तो ये जो बिचौलिए का काम है, ये बिचौलिए के काम से उसको स्वतंत्रता मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 3 कानून लगाए हैं, ये हमने जबरन किसी पर लागू नहीं किए। अगर आपको ये लगता है कि हमने उसको स्वतंत्रता दे दी और उसमें उसका घाटे का सौदा है, तो वो मंडी में जाकर मिनिमम एमएसपी पर बेच सकता है। हमने एमएसपी को बंद नहीं किया, हमने मंडी को बंद नहीं किया, हमने उसको एक एडिशनल फैक्टर दिया और उस एडिशनल फैक्टर में यदि उसको लगता है कि नुकसान है तो वो उसको अडॉप्ट ना करे। किसानों के बारे में नियत और नियति की बात मैं अगर करूं तो किसानों की फसलों का बीमा हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कल को कोई हादसा हो जाए तो उस समय वो काम आए। एक स्वाभिमान से जीने का, अगर आप इंश्योर्ड हैं तो आपके अंदर स्वाभिमान है। मतलब जैसे ये जन धन योजना में 12 रुपये का हमने जीवन सुरक्षा बीमा योजना चलाया। देखिए, सवाल 12 रुपये का नहीं है। 12 रुपये भरने के बाद हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आया, बात उसकी है। कॉन्फिडेंस क्या आया? मान लो किसी परिवार में कोई अनहोनी हो गई तो हम सब लोग ना डीसी की तरफ, एमएलए की तरफ, मंत्री की तरफ, सरकार की तरफ देखते हैं और एक दयनीय भाव से ये कहते हैं कि भी इसको कुछ मदद मिल जाए। अब एक तो मदद लेना, मदद भी करनी चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अगर उसका बीमा होता 12 रुपये में तो वो जो 2 लाख रुपए है वो स्वाभिमान से लेता।
नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। तो ये जो फसल बीमा है, फसल बीमा में खराबा होता है, कभी मक्खी लगती है, कभी ओले पड़ते हैं, उसमें अगर हमने एक प्रीमियम देकर उस फसल का बीमा करवा दिया और फिर वो खराब हुई और फिर उसका हम क्लेम करें, तो वो किसान के स्वाभिमान की बात है। हमने देश की आज़ादी से लेकर आज तक हमने किसानों के स्वाभिमान को जगने का प्रयास ही नहीं किया, उनको हमेशा दयनीय स्थिति में रखा। तो ये फसल बीमा, हमने सॉयल हेल्थ कार्ड की बात करी, हमने उनको ये जो सम्मान राशि 6,000 रुपये, इसके बारे में अपने राहुल गांधी जी ने कहा कि ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। अरे भाई, तुमने 50 साल में 60 साल में कभी ऊँट के मुंह में जीरा डाला क्या? हमारी 6,000 रुपये एक किसान को देते हैं तो ये अमाउंट पूरे देश में बहुत बड़ी बन जाती है। तो इस तरह की जो हमारी नीयत है किसान के स्वाभिमान को जगाने की, उसको बड़ा बनाने की, हमारी नीयत, ये जो 3 हम जो कानून लाए हैं, इसमें हमारी नीयत ये है कि जो किसान है वो व्यापारी बने, किसान इंडस्ट्रियलिस्ट बने। किसान के जो 16 बच्चे हो गए उसके परिवार में, जो मैंने अभी कहा, उन 16 बच्चों में से कुछ लोग उस फसल को स्वयं बेचें। क्यों 2 रुपए में बेचें? वो खुद माँ, अच्छा, जो अगर उसकी टमाटर की या कोई भी चीज़ है उसकी अगर अच्छी क्वालिटी है तो वो MSP पे क्यों बेचें? MSP अगर 20 रुपए की है तो वो उसको 30 रुपए में, 35 रुपए में, 40 रुपए में बेचे ना। हमने ये खुली छूट उनको दी है। और फिर जो फैक्ट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि सॉस बनाने की फैक्ट्री है, अब वो सॉस बनाने की जो फैक्ट्री है वो आड़ती से माल लेगी, वो किसान से सीधा लेना ज़्यादा पैसे में। तो हम तो किसान को व्यापारी बनाना चाहते हैं, हम किसान को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना चाहते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, कॉन्ट्रैक्ट की कि किसान कॉन्ट्रैक्ट करे। अब ये लोग जो हमारे विपक्षी भाई हैं, ये डर के मारे में, वहम के बारे में, नहीं जी कॉन्ट्रैक्ट में वो ज़मीन ले लेगा, हमारी ज़मीन छीन लेगा। हमने जो प्रावधान दिया है उसमें ज़मीन का कोई खतरा नहीं है उसको। तो इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन करके और किसान का स्वाभिमान जगाने का काम, किसान को व्यापारी बनाने का काम, किसान को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने का काम, किसान को बड़ा बनाने का काम, ताकि किसान की आमदनी दुगनी से भी ज़्यादा हो और जो उसके परिवार में बढ़ोतरी हुई है उन सबको काम मिले। अब वो 16 लोग अगर गांव से नहीं निकलेंगे और वो केवल खेती और खेती करेंगे, तो वो पहले 100 एकड़ में करता था एक आदमी, अब उसमें 16 लोग करते हैं, तो उसकी जो इनकम है वो 1/16 रह गई। तो इसको दूर करने के लिए हमने ये 3 कानून, जो एक तो किसान को आज़ादी, दूसरा वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और तीसरा हमने स्टोरेज का जो कैप है उसको खोल दिया। उसको इसलिए खोल दिया कि जितनी भी फसल आएगी वो सारी की सारी बिके। अगर हम उस स्टोरेज को रोकते हैं तो फिर वो सारी की सारी फसल खरीदने में दिक्कत आती है, वो कहाँ जाएगी फिर? तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसमें किसी भी देश की इकोनॉमी जब तक डेवलप नहीं होगी, और इकोनॉमी डेवलप करने के लिए उस देश का प्रत्येक नागरिक वो जब तक अपने आप को विकास नहीं करेगा, हम ये चाहते हैं कि एक गांव में जितने भी लोग हैं वो वहाँ से निकलें, वो शहर की तरफ आएँ। शहर की तरफ आएंगे, अगर वो गांव में ही रहे तो वो उतनी ज़मीन में ही उनकी जो इनकम है, मैं बार बार ये शब्द कहूँगा, वो उतने में ही रह जाएगा। पर कैपिटा इनकम हमारी कभी भी इंक्रीज़ नहीं हो सकती, GDP कभी इंक्रीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो शहर की तरफ आएंगे और वो अपने ही माल को लेकर आएंगे, और उस माल को, जैसे आप भुजिया बना लो, आप पापड़ बना लो, आप 20 तरह की चीज़ें हैं जो कि अपने जो हम अन्न उपजाते हैं उसके हम व्यापार में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, उसमें हम जाएंगे और उसमें हमें जाने की स्वतंत्रता होगी, तब ये इस देश का जो नागरिक है वो उभरेगा, किसान उभरेगा और इस देश की तरक्की होगी, GDP बढ़ेगी, इकोनॉमी इम्प्रूव होगी।
तो मुख्यतः मैंने आपसे केवल इतनी ही बात करनी थी। यही विषय कल हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने भी लिया और यही विषय हम पूरे प्रांत में हम ये ले रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि भी हमारे किसान भाई जो हैं वो थोड़े से भटक गए हैं। वो केवल वहम के आधार पर कि नहीं हम तो मर गए। भाई किस तरह से मर गए बताओ तो सही। आप कोई भी चीज़ नई करने में, अच्छी करने में, आपकी गेहूं है, आप गेहूं को यहाँ बेच रहे हो, आपकी अगर गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप उसको एमएसपी पे क्यों दे रहे हो? आप उसको सीधा फैक्ट्री वाले से किसी से भी बात करके उसको अच्छे भाव में बेचो ना। तो ये किसान का उत्थान हर तरह से हो, ये हमारी नीयत है, यही हमारी मंशा है। इस बात को समझाने के लिए आप सबका मैं सहयोग की अपील करता हूँ। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका अहलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। नहीं देखिए, ये आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि हमारा अच्छा काम होते हुए भी और वो एजिटेशन इतना लंबा हो गया, तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत कई दौर में हुई भी है। वो एक बात कहते थे कि एमएसपी की हमें एश्योरेंस दे दो, वो हमने एश्योरेंस भी दे दी, लेकिन किसी बात में कई दफ़ा जिद में आकर ये कहना कि तीनों कानून वापस लो, अब ये थोड़ी समस्या है, आ रही है। इसमें हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। आज भी नरेंद्र मोदी जी का भी बयान आया है कि 24 घंटे वो बातचीत करने के लिए तैयार है। आपको मैं बताऊं, विधानसभा में भी ये इशू जब आया और इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुई तो हमारे जो विपक्षी मित्र थे उन्होंने डिस्कशन करना मुनासिब नहीं समझा। आदरणीय हुड्डा साहब केवल 10-15 मिनट बोलकर और फिर वो शोर मचाकर और विधानसभा को छोड़कर चले गए। मतलब हमने कहा चर्चा करो भाई, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। या तो आप हमें समझा दीजिए कि किस तरह से किसान का नुकसान है, और जब वो लोग सत्ता में थे तो वो भी शायद इसको करना चाहते थे, लेकिन आज क्योंकि वो विपक्ष में है तो इसलिए बिना कारण दिए वो इस का विरोध कर रहे हैं। गुप्ता जी, आपकी सहयोगी पार्टी है जसपा, उसके विधायक ही नहीं समझ पाए अभी तक, वही विरोध में खड़े हैं। नहीं, मैं जो विषय मैंने आपको रखा इसमें वो समझ पाए या नहीं समझ पाए, क्या है क्या नहीं, मैं उस विषय पर तो नहीं जाऊंगा। आप मुझे ये बताइए, अगर आपके मन में कोई शंका है कि ये कानून ठीक नहीं है तो उसका तो समाधान मैं यहाँ बातों से करने का प्रयास करूंगा। अब वो कोई समझ नहीं पाया या जानबूझकर समझ नहीं पा रहा, उसका हम चर्चा तो कैसे करेंगे। यानी कि जानबूझ के समझ नहीं पा रहे हो, क्या पता क्या कह सकते हैं। सर, एमएसपी की बात कर रहे हैं लगातार कि एमएसपी को जोड़ेंगे, या कुछ पॉइंट ऐसे भी बताएं जैसे कि सडूनी जी ने बताया कि एमएसपी पर तैयार नहीं है सरकार दोबारा जो पार्टी, नहीं, वो क्या विषय? मैं जो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पहले नियम था कि हम आपकी फसल, अच्छा आप कंपैरिजन कीजिए कि उनके सत्ता में कितना माल एमएसपी पर खरीदा जाता था। आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है जो सबसे ज़्यादा माल और एमएसपी पर खरीद करता है, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फसल वो भी हरियाणा करता है। और फिर जो हम वो कहते हैं कि जी बाहर एमएसपी नहीं मिलेगी, हम ये कहते हैं कि बाहर अगर आपको एमएसपी नहीं मिलेगी तो आप मंडियों में तो एमएसपी पे आपका सामान गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार ही है, आप मंडी में बेच दो। आपको जो बाहर की बात करने के लिए जबरन हम नहीं कर रहे कि भी आप बाहर बेचो ही, आप कॉन्ट्रैक्ट करो ही। अगर आपको उतनी क्षमता आपके अंदर नहीं है, आप अपने आप को अगर उभारना नहीं चाहते, आपको व्यापार करने से, आपको फैक्ट्री लगाने से, आपको और ज़्यादा प्रोडक्शन करने से अगर डर लगता है तो आपके लिए जो पिछला विकल्प है वो तो खुला है ही, आप उसी में रहो।
देखिए, आप कोई भी आप फैक्ट्री खोलेंगे, आप बाहर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपको ये लगता है कि मैं तो इतने में कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा। अब फिर आपको कोई कहता है कि भाई बाद में अगर वो सस्ता आ गया तो। अब जब आप डेवलपमेंट के लिए कोई काम करेंगे तो रिस्क तो सब चीज़ों में होता ही है। या तो फिर आप घर बैठे अपने 100 रुपये महीना कमाते रहो और 100 रुपये में गुजारा करो, लेकिन अगर आपने अपनी डेवलपमेंट करनी है तो आपको फील्ड में आना पड़ेगा, और फील्ड में आने के लिए आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको जो है वो ज़्यादा। सर, किसानों का कहना है कि हमने कभी एमएसपी ये नया कानून मांगा ही नहीं, तो हम पर थोपा क्यों जा रहा है? नहीं, आपकी डेवलपमेंट किसी भी भाई की करना, ये जो आज सत्ता में है, जो हमारी ड्यूटी है कि हमारे भाई हर तरह से डेवलपमेंट हो उनकी। आपको हमने जबरन तो नहीं दिया, हमने कुछ किसानों को उभरने के लिए उनको एक चांस दिया है। ये वो मना कर रहे हैं कि हम चाहते नहीं है इस एमएसपी जो नहीं। डॉक्टर साहब, अब इस समस्या का हल क्या है? ना सरकार जुटने के लिए तैयार है, ना किसान पीछे। नहीं, बातचीत में निकलेगा हल, ऐसी बात। बातचीत की तो 5 दौर की बातचीत कोई नहीं, कई दफा लंबा भी चलता है, कोई बात नहीं। मन साफ है हमारा। किसानों में थोड़ा भटकाव है क्योंकि देखिए, टेबल पर बैठकर बात करना भी, आप समझाओ, वो तो कहते नहीं जी तीनों कानून वापस करो, अब वो आ जाएगा समझ में। हम टेबल पर बैठने के लिए, जब कोई आदमी टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो तो पहले ही कह देता है जी ये तीनों वापस करो। वापस करने से आप सब लोग पत्रकार बंधु हैं, सब लोग इंटेलिजेंट हैं। मैं ये कहता हूं कि हमने 3 कानून जो बनाए हैं वो जबरन किसी के ऊपर थोपने का कोई उसमें प्रावधान नहीं है। आपको वो 3 कानून ठीक नहीं लगते, मान लो, तो आप उनकी ऑप्शन मत करिए। मैं बड़ा सरल भाव से आपसे बातचीत कर रहा हूं। मेरे को, मैं एक कोई भी काम है, मेरे को एक ऑप्शन और दे दी, अब मैं उस ऑप्शन से डर के मैं ये कहूं कि जी मुझे ये ऑप्शन क्यों और दी, ये तो कोई उचित बात नहीं है। यानी जो पहले खरीद हो रही थी और जिस तरीके से वो मंडियों की तरफ यथावत, बिल्कुल। आप, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा है कि अगर ये एमएसपी अगर खत्म हो गई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। जो पहले की व्यवस्था है वो एज सच चलेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने ये एक्स्ट्रा चीजें दी हैं देश की डेवलपमेंट के लिए, किसान को ऊंचा उठाने के लिए, किसान को व्यापारी बनाने के लिए, किसान को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने के लिए, किसान को और ऊंचा ले जाने के लिए हमने उसको ऑप्शन दिए। उसे अगर ऑप्शन पसंद नहीं है तो वो रखे अपनी वो बात। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।